दुखद घटना में हम सब यहाँ पर एक जगह पर आए हैं। अरे वो खड़े हैं, इनको बिठा दो लास्ट वाले सारे लोग। कि आज मेरे ससुराल पक्ष में मेरे काका जी के बच्चे का बच्चा जो व्यवस्था बनाए रखो। हमें बहुत अफसोस है इस बात का और दुख भी है। साथियों, मैं हमेशा बात कहता रहता हूँ कि इन प्रशासन वालों का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये घटना जो बनी, लेकिन एक घटना हमारे साथ पहले भी हुई है। अभी जो घटना जो जाबूखंड वाली जो एक घटना मैं आपको याद करा देता हूँ, ताज़ी कराता हूँ। आज हमारे लोग वहाँ पे भी दर्शन करने जाते हैं तो कतराते जाते हैं। ऐसा आदिवासी समाज ने क्या कर दिया है? कौन सा आतंकवाद यहाँ पे लाके फैला रहे हैं, जैसे कि आप है ना हमारे साथ में ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। मैं अभी गया था जाबूखंड भी, तो वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन लगाया हुआ है और हमारा तो वहाँ पे पूछते हुए आई है उस जाबूखंड को। अगर वहाँ पर गए साल हमारे साथ में जो घटनाएं हुई और हमारे जो भाई थे उन पर जो है झूठे मुकदमे लगाए। जब सीएम आ रहे थे तो सीएम तो सबके होते हैं और सीएम आने की वजह से हमारे बहुत सारे भाई थे, उन पे झूठे मुकदमे लगे। और मैंने पाल वालों से भी कहा कि अगर आज ये फंसे तो कल वही अनहोनी घटना होगी, तुम ध्यान रखना। ये मैंने उस टाइम कहा था। अगर प्रशासन वाले को उस टाइम अगर इस सीआई वगैरह ने चेत दिया होता तो आज हमारी ये घटना नहीं होती, हमारे बच्चे के साथ नहीं होती। अगर आज नहीं चेतोगे तो आप ध्यान रखना, ये दूसरी भी घटना हो सकती है। क्योंकि आदिवासी समाज को इन्होंने गाजर मूली समझ रखा है। क्योंकि हमारे कुछ दलाल भी ऐसे होते हैं जो बिक जाते हैं उनके साथ, और हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान होता है। इस समाज की भरपाई कौन करेगा? यह भी मैं कहना चाहता हूँ इस प्रशासन को। आए दिन हमारे इस बच्चों पे अत्याचार कर रहे हो। मैं एक ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। अभी एक लड़के पे 1 करोड़ की चोरी का जुर्म लगा और लड़का तो घर में सोया हुआ था और उठा कर ले गए दोपहर को, और उस लड़के को वापस लाकर फोटो खिंचवाया किसी वहाँ पे झोपड़ी में जाके, और उन्होंने अखबार में बड़े बड़े पेज पे हेडलाइन पे छपाया उन्होंने कि ये तो झोपड़ी बना के रह रहा था जंगल में। अरे बेशर्मो, कुछ शर्म तो करो। किसी को क्यों फंसा रहे हो उस तरह से, और उसको फिर कहीं गुजरात जेल भेज दिया उसको। अरे प्रशासन वालों, तुम में भी थोड़ी इंसानियत तो रखो। आज यह है, कल तुम्हारी भी औलाद हो सकती है। क्या तुम इस औलाद के लिए तुम मांगते हो? आपको मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे सब भाई बैठे हुए हैं, बोल रहा हूँ सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन दुख की अफसोस की बात यह है कि पड़ोसी के घर पे आग लगती है तो हम आंखें बंद कर देते हैं। यह नहीं सोचते कि आज इसके घर में आग लगी है तो कल ये आग या हमारे पास में भी आ सकती है, इसलिए तुम ध्यान नहीं देते हो। यह बहुत बड़ी दुखद घटना है ये हमारे समाज की। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में कई सारे, अभी मैं पढ़ा था पेपर में भी और कई मैंने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा हिरासत में हमारे सारे आदिवासी लोग बच्चों के जो मौतें हुई है। आप अगर कोर्ट मांगती है जवाब तो क्यों नहीं देते हो? कोर्ट ने जवाब मांगा है अभी कि भाई तुम्हारे प्रत्येक थाने में कैमरा है या सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। आप ऐसा कब तक करते रहोगे इस समाज के साथ, इस बोली वाली समाज के साथ में अन्याय कब तक करते रहोगे? और मैं समाज वालों से भी कहना चाह रहा हूँ कि तुम कब तक सहते रहोगे? ऐसी तो गुलामी अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी, और आज वो गुलामी तुम कब तक सहन करते रहोगे इस गुलामी को? मैं प्रशासन से कह रहा हूँ हमें सही निर्णय दे और हमारे जो आज हमारी जो मांगे हैं उस मांगे को पूरी करे। ये हमारा आह्वान है हमारे समाज का, और ये आह्वान आप अच्छी तरह से समझ ले और सुन ले। मैं मेरी बात यही रखता हूँ। धन्यवाद।